हेलो साथियों, तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पर। तो साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं पॉलिटी के ऐसे टॉप के 100 क्वेश्चन। ये करीबन 107 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर 2021 में आए हुए हैं। तो साथियों, ये सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं और ये पॉलिटी की संघीय कार्यपालिका और विधायिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और साथियों, मैं आपको वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपको इन क्वेश्चन की पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो के लास्ट में बने रहना। मैं आपको बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना बस। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से अनुच्छेद 55 संबंधित है। और हाँ, जिन लोगों की तैयारी अच्छी है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटैम्प्ट किए हैं, जिससे आपकी भी एग्जाम की एक्यूरेसी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, आपकी पॉलिटी कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, निजी विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, बैंकिंग। साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की जो व्यापक शक्ति है ये बैंकिंग के विषय में है संसद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए साथियों, राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। अगर यही बात की जाती है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो आंसर होगा तब होता 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होती चाहिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बताइए प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और साथियों, जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, यानी चुनाव के माध्यम से लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है, उसमें जो जैसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित कर देता है। ठीक है, तो इसे प्रधानमंत्री घोषित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? जब संसद की, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। साथियों, जब संयुक्त बैठक बुलानी होती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो संसद की दोनों बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करवाए। और अगर बात की जाए जब दोनों बैठकें होंगी तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा जब संयुक्त बैठक होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76। साथियों, महान्यायवादी से अनुच्छेद 76 संबंधित है। और अगर बात की जाए 75 एक जस्ट पहले, तो ये प्रधानमंत्री से, याद रखना, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री से संबंधित है और अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आंसर है ऑप्शन डी, 12। साथियों, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और साथियों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब यही 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी बताया था जब राज्यसभा का क्वेश्चन आया था कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी, 30 वर्ष। और लोकसभा का बताया था उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या कितनी होती है?
तो साथियों इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है 552 सदस्य, लेकिन याद रखना ये नोट भी दिया हुआ है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 मानी गई है, और जिसमें लोकसभा में 543 सदस्य अभी वर्तमान में मौजूद हैं, और 19 है संघ शासित राज्यों से, और 19 अगर कम कर दो 543 में से अगर 19 कम करेंगे तो 524 करीब राज्यों से हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। देखो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखी गई है। और अगर बात कीजिए इससे बड़ा जो दोनों की संयुक्त बैठक जो करवाता है, दोनों का मेन लीडर होता है वो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, यानी 25, 30, 35 ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास। साथियों राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार की संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 और 75। ये भारतीय संविधान में सरकार के संसदीय रूप से संबंधित है। 74 में क्या होता है अनुच्छेद में? देखिए समझ लीजिए, अनुच्छेद 74 में ये होता है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्री परिषद होती है सलाह वगैरह देने के लिए, और जिसका मेन प्रधान जो माना जाता है ये प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद का, वो लोग फिर सलाह वगैरह देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके लिए होता है। और अनुच्छेद 75 इसमें प्रधानमंत्री के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा में राज्यों के आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य बोले तो पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 25 सदस्य। गणपूर्ति बोले तो 1/10, यानी कि जितने भी राज्यसभा में हैं, जितने भी लोकसभा में लोग हैं, अगर किसी भी बैठक होती है, अगर जैसे लोकसभा में 550 हैं लोग, तो उसमें गणपूर्ति बोले तो 1/10 कम से कम इतने लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो 1/10 बोले तो 550 में आप देख लो तो 55 लोग होने चाहिए लोकसभा में कम से कम बैठक कर। और राज्यसभा में बोले जाए तो कितने, राज्यसभा में हाँ वही है, राज्यसभा में 250 के हिसाब से देखा जाए तो 25 लोग तो होने ही चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी भारत की संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? तो आंसर होगा संसद, ऑप्शन सी भारत की संसद के पास राज्यों की सीमा बदलनी है, उनका नाम वगैरह बदलना है, ये सारे अधिकार संसद के पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा लोकसभा और शामिल है कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लाए जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी भारत का समेकित कोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 अभी बताया था, और 76 है महान्यायवादी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत की संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 66। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 55 लोकसभा सदस्य। बताया था एक गणपूर्ति यानी 1/10 तो होनी चाहिए। अधिकतम कितने लोग? 550 होते हैं सीटें, तो उसमें 1/10 अगर का किया जाए तो 55 ही लोग आते हैं। ठीक है, एक गणपूर्ति कोरम बोले तो 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष बोले तो पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप से जाना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की उपराष्ट्रपति। साथियों, भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बोले तो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है अधिवेशनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता होगा? राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। तो अब लोग याद रखना, प्रधानमंत्री 75 में और महान्यायवादी 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम बोले तो कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित अवधि नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा। ठीक है, कोई अवधि नहीं है कितने साल होनी चाहिए, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। और महान्यायवादी की एक खास बात होती है, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, इस सदस्य के रूप में बैठ सकता है और सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई वगैरह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। नोट ये भी पढ़ लो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश से सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, तो कितने लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं ये पूछा जा रहा है। तो आंसर है ऑप्शन डी, 80 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें और अगर बात कीजिए राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से तो ये 31 सीटें हैं, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संचालन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह देने का प्रावधान दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74 में। अभी बताया था कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी और इस मंत्रिपरिषद को जो मेन प्रधान होगा ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा बोले तो यदि कोई हो करने हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। साथियों याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है आयु। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनके लिए 35 वर्ष आयु चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, मतलब सदस्य चुने जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो बताया था जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है तो वो अध्यक्ष जो
अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तो इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष। साथियों, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करने की तारीख लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है और जो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही कोई एक अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, उन्हीं में से चुने जाते हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को जो गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, केवल लोकसभा के सदस्य। अभी बताया था कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही एक अध्यक्ष बनाया जाता है चुन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी, केवल राज्यसभा में। साथियों, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन किसके वेतन के बराबर होता है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। साथियों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो वेतन होता है यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? तो जी हाँ, लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तब निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संसद को। जब आपातकाल चल रहा हो, वैसे लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है, 5 वर्ष के बाद ये भंग हो जाती है अपने आप, और वैसे अगर चाहे तो राष्ट्रपति से कभी भी भंग कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जब आपातकाल चल रहा हो तो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो भारतीय संसद ऐसे 1 वर्ष का समय बढ़ा सकती है आपातकाल के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, 1961 में। साथियों, भारतीय संसद की जो पहली संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की, ये सन 1961 में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। साथियों, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का जो भुगतान होता है ये भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 दिनों तक। साथियों, राज्यसभा धन विधेयक को कम से कम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है, उसमें कोई संशोधन वगैरह नहीं कर सकती, केवल रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार बढ़ाया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बार। साथियों, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53,
निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति और प्रतिष्ठा होती है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन बी, संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश और पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा भत्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर है संसद, ऑप्शन सी, भारतीय संसद। साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा भत्तों को निर्धारित करने का अधिकार ये भारत की संसद के पास होता है। तो साथियों, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो क्लास कैसी लग रही है। अगर पसंद आ रही हो तो भाई मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। साथियों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो अगर कार्यकाल की अवधि बोली जाए तो 6 वर्ष होगी। और अगर राज्यसभा का जो सभापति होगा, अध्यक्ष, उसका कार्यकाल का समय होता है पद की अवधि की 5 वर्ष, क्योंकि वो एक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही जो होता है वो राज्यसभा का पद सभापति होता है और उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का और उसके अध्यक्ष यानी राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। सारथी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। साथियों, संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति नहीं है, तो इसलिए अनन्य भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद को। साथियों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79। साथियों, याद रखना, अनुच्छेद 79 संसद के बारे में है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में है और अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में है। याद रखना, अनुच्छेद 79 में है, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 61, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बताइए, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। साथियों, ये संसद के ये सभी सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? बताइए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद। साथियों, सांसद जो होते हैं उनके वेतन का निर्माण करेगी ये संसद करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन बी, 2 बार। साथियों, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो बताइए, राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। साथियों, राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो इसका जो आंसर है यह है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इनमें से संसद की स्थायी समिति कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अनुच्छेद 88 संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा
ये है ऑप्शन बी, सदन में मंत्रियों के अधिकार से। साथियों अनुच्छेद 88 सदन में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो बताओ, भारतीय संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो यह किस संबंध में बुलाई जाती है? तो आंसर है ऑप्शन सी, वित्त विधेयक। जब वित्त विधेयक का मामला होता है तो उसके संबंध में संयुक्त बैठक होती है, तो कौन बुलाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। और इस दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा था? 68, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संयुक्त बैठक तो तभी होगी ना जब कोई मतभेद हो जाएगा दोनों में, तो तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो कितनी बार बताया कि 1/10, कम से कम अधिकतम सदस्य तो 1/10 होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/10। गणपूर्ति कोरम बोला जाए तो 1/10 निकाल सकते हो। लोकसभा में 550, तो 1/10 एक गणपूर्ति कितनी होगी? 55 की। और राज्यसभा में कितने होते हैं? 250, बोले तो 250। इसकी गणपूर्ति निकालोगे अधिकतम लोग तो 1/10 कर दो, तो हो जाएगा 25 लोग राज्यसभा के लिए गणपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन बी, कभी नहीं। साथियों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। याद रखना, इतनी बार बार मैं रिपीट इसी वजह से कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन अच्छे से बैठ जाए और आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, भारत के किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई भी विधेयक हो, किसी भी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो कौन, मतलब ये पूछा जाएगा कौन से राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। साथियों उत्तर प्रदेश से लोकसभा में और राज्यसभा में ज्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी है? 80, और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। साथियों प्रत्यक्ष रूप से जो जनता द्वारा चुना जाता है वो लोकसभा है, और अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाए तो वो राज्यसभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, 74, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952 में। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव जो हुआ था ये सन 1952 में हुआ था प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। साथियों पहला कौन बताया था सबसे ज्यादा सीटें कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश के बाद आएगा महाराष्ट्र का नाम, जहां पे उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से अधिक सीटें हैं, यानी पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, बाद में महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश से क्या बताया था लोकसभा में कितनी सीटें? 80, और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31। साथियों मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। बार बार चीजें रिपीट होती हैं तो वो माइंड में बनी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। साथियों संघ शासित क्षेत्र दिल्ली 7 प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, कैसे? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। साथ ही लोकसभा की सामान्य अवधि जो बढ़ाई जाती है 1 वर्ष की, और ये आपातकाल के टाइम पे बढ़ाई जाती है, बताया था आपको। तो ये संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, लोकसभा में सर्वाधिक
प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर बताया था महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। यानी लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, उसके बाद नंबर आएगा महाराष्ट्र का, उसके बाद नंबर आएगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो अभी बताया था, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 31। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, याद रखना। साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। राज्यसभा की 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। ठीक है, मतलब कि हर 2 साल में राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं हर 2 साल में 1/3 सदस्य हटते जाते हैं, उसकी जगह नए आते जाते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा तो फिर उसमें से आगे वाले 1/3 हटेंगे, नए आ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से 6 साल तक का रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। साथियों स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, क्योंकि वही तो पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। साथियों राज्यसभा सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि लोकसभा की बात की जाए उसमें जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्य में से एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो तो उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो इसका जो आंसर ये है ऑप्शन ए 14 दिन। धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन का समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो बताइए राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। लोकसभा के अध्यक्ष को, तो आंसर बताइए क्या है? आंसर ऑप्शन बी केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। तो मैं आपको समझा देता हूँ टाई का मतलब, यानी कि जब उसमें पहले लोकसभा का अध्यक्ष वोट नहीं डालता, अपना मत नहीं देता, जब चुनाव होते हैं अगर बराबर बराबर की बात आ जाए दो दलों में कि हाँ जब बराबर बराबर आ जाए निर्णय ना हो पाए, तब उसमें लोकसभा का अध्यक्ष अपना मत देता है, वोट डालता है और फिर निर्णय सुनाता है उसी हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो वही टाई करने का मतलब यही है, पहले वो मत नहीं देता है, जब दोनों की बराबर बराबर की बात आ जाए तब जो है लोकसभा का अध्यक्ष अपना मत देता है किसी एक में और उसका निर्णय वगैरह सुनाता है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो बताइए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बताया था लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही कोई एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य। साथियों ये वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के इधर उधर से आ रहे हैं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन काफ़ी सारे बनाए जा सकते हैं छोटी छोटी बात को लेकर, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, और लोकसभा उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग है? तो आंसर डी रहना 1, 2 और 3 ये सभी कार्यपालिका के अंग हैं। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी,
ये तीनों जो हैं संघ की कार्यपालिका के अंग हैं। वो अलग है, संसद वही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद में आएंगे, संसद के अंग हैं, ये कार्यपालिका के अंग हैं। तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार देता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, विधायी। साथियों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये विधायी अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। साथियों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। साथियों, जो भारत के सभी रक्षा बल का जो सर्वोच्च कमांडर माना जाता है यह है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सप्ताह। साथियों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करना है तो उसके लिए केवल 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है, बोले तो 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 93, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? बताओ, कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को कौन हटाएगा? तो आंसर है ऑप्शन डी, संसद, वो भी महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाएगा ये संसद के किसी भी सदन में लगा दिया जाएगा, वहां से पारित हो जाएगा 2/3 मत से, तो बहुमत से, तो इसके बाद लोकसभा में जाएगा, वहां पर भी जांच पड़ताल होगी, वहां से भी अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति अपना अपनी जगह छोड़ देगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। साथियों, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, विधान परिषद। साथियों, विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, जबकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये सभी भाग लेते हैं। और हाँ, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए। आंसर है ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सभापति होता है, यह अध्यक्ष बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मतों के बराबर होने की स्थिति में, तब उसमें भी वो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब दोनों मत बराबर होंगे राज्यसभा में तो अपना मत देगा अध्यक्ष और निर्णय सुनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, अभी 6-7 क्वेश्चन और है, बस आखिरी रह गया है, वीडियो को लास्ट तक बने रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, मंत्रिमंडल बोले तो संघी की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए कौन करता है? तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो आंसर है ऑप्शन बी, जनता पार्टी की सरकार ने। साथियों, जनता पार्टी दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद। साथियों, संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है
किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो आंसर है ऑप्शन ए एंटोनी जनरल, मतलब भारत का महान्यायवादी बताया था। वो महान्यायवादी बताया था, वो किसी भी सदन में जा सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक, एक सदस्य के रूप में, लेकिन वो किसी भी मतदान में भाग नहीं ले सकता उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो आंसर है ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। ये मेन विधि अधिकारी होता है, मुख्य विधि अधिकारी बोले तो मेन कानून अधिकारी, भारत का महान्यायवादी। और यह किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकता है भारत सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर है ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार का जो व्यय है, इनकम वगैरह है, इन सबको जो नियंत्रित करता है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। उसका नाम ही आ रहा है नियंत्रक, मतलब जो आय व्यय को नियंत्रित करे, लेखा जोखा, तो वही है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोले तो जैसे हम कैग बोलते हैं की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देते हैं तो किसे देते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। तो साथियों, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। और बता दूं आप लोगों को, अगर ये सारे क्वेश्चन 107 थे, अगर इनको आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ये सारे क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि ये 107 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कोई पैसे चाहिए, फ्री में दे दूंगा मैं क्या पैसे लूँगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ बस। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लोगों को मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।